नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का अध्ययन करेंगे। सन 1936 के बाद हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना को केंद्र में रखने वाली जिस नई काव्यधारा का उदय हुआ उसे प्रगतिवाद कहते हैं, या इसे मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्यिक रूपांतरण भी माना जाता है। मार्क्सवाद समाज को दो वर्गों में बांटता है। यह समाज को दो वर्गों में विभाजित करता है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ये जो प्रगतिवाद है ये बुद्धिजीवियों से शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना जगाने की उम्मीद करती है। ये शोषित वर्ग को संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करती है। ये पूंजीवाद, सामंतवाद, धार्मिक संस्थाओं आदि को शोषक के रूप में चिन्हित कर उन्हें उखाड़ फेंकने की बात करती है। प्रगतिवादी साहित्य में भी ये जो स्वर है स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। प्रगतिवादी धारा के जो साहित्यकार है उसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल शिशुमन, रागे राघव आदि प्रमुख है। लेकिन इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, गोपाल दास नीरज, रामविलास शर्मा आदि कवि भी इस धारा से जुड़े और इस काव्यधारा को आगे बढ़ाया। इस काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करने से पहले इस काव्यधारा की उद्भव या इसके प्रवर्तन की जो परिस्थितियाँ कैसी रही उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस काव्यधारा के उद्भव और विकास में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जैसे रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ की स्थापना और वैश्विक स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघों का निर्माण भी सहायक सिद्ध हुए। 1936 का समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात उभरती हुई निराशा और विकलता का था। उसमें मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर साम्यवाद की स्थापना कर सोवियत संघ सामंतवाद और पूंजीवाद की विभीषिकाओं को कुचलकर अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। रूस में सर्वहारा जनों के जीवन का उत्थान और साम्यवाद का पश्चिम के अन्य देशों में फैलाव भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा था। भारत में एक तरफ जहाँ किसान और मजदूर आंदोलन तेज हुए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। सन 1935 में पेरिस में E.M. फोस्टर के सभापतित्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की एक शाखा खुली, जिसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ और जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की। इसके बाद साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उसमें मार्क्सवादी विचारधारा प्रभावित हुई। अब इसकी जो प्रगतिवादी साहित्य या प्रगतिवाद है उसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसमें सबसे पहले नवीन सौंदर्य दृष्टि। प्रगतिवादी विचारधारा सौंदर्य को रूमानी कल्पनाओं के बजाय जीवन से जोड़कर देखती है। प्रगतिवादी साहित्य है वो जीवन का साहित्य या प्रत्येक साहित्य को जीवन से जोड़ता है। वो अपने आसपास के जन जीवन में सौंदर्य खोजती है। सौंदर्य व्यक्ति के हार्दिक आवेग और मानसिक चेतना दोनों से संबंधित होता है और ये दोनों सामाजिक संबंधों से नियंत्रित होती है। सौंदर्य को परिभाषित करते हुए मार्क्सवादी दार्शनिक N.G. चार्निवस्की के शब्दों में कि मनुष्य को जीवन सबसे प्यारा है, इसलिए सौंदर्य की परिभाषा अत्यंत संतोषजनक जान पड़ती है कि सौंदर्य ही जीवन है। इसलिए प्रगतिवादी साहित्यकार जीवन के हर रूप में उसे बेहतर बनाने के लिए होने वाले संघर्ष में सौंदर्य देखते हैं। दूसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो है रूढ़ि विरोधी। प्रगतिवादी साहित्यकारों ने धर्म को रूढ़ि के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानकर जागतिक द्वंद्व को सृष्टि के विकास का कारण माना। ईश्वर, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, नरक, स्वर्ग आदि में विश्वास नहीं करता है। वह धर्म को अफीम मानता है और प्रारब्ध को एक सुंदर प्रवंचना। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गीता और कुरान आज महत्व नहीं रखते। तीसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो है क्रांतिधर्मी। प्रगतिवादी जो कवि है वो क्रांति में विश्वास रखते हैं। वे पूंजीवादी व्यवस्था, रूढ़ियों तथा शोषण के साम्राज्य को समूल नष्ट करने के लिए विद्रोही स्वर निकालते हैं। मानवतावादी ये कवि मानवतावाद की शक्ति में विश्वास रखते हैं। प्रगतिवादी कवि कविताओं के माध्यम से मानवतावादी स्वर बिखेरता है। वह जाति, पाति, वर्ग भेद, अर्थ भेद से मानव को मुक्त करके एक मंच पर देखना चाहता है। अगली जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो स्त्री मुक्ति आकांक्षी। प्रगतिवादी कवियों का विश्वास है कि मजदूर और किसान की तरह साम्राज्यवादी समाज में नारी भी शोषित है।
वह पुरुष की दास्ताजन्य लोहे बंधनों में बंद है, वह आज अपना स्वरूप होकर वासना की पूर्ति का उपकरण रह गई है। अगली प्रमुख प्रवृत्ति इहलौकिक। प्रगतिवादी कवि इस दुनिया पर केंद्रित साहित्य लिखते हैं। वे इस दुनिया की समस्याओं का समाधान मृत्यु के बाद मिलने वाले किसी दूसरे लोक में नहीं ढूंढते। वे जीवन के प्रति आशावादी है। वे इसी धरती को विश्व के रूप में बदलना चाहते हैं। इसी धरती से विषमता दूर हो जाए और मानवता का प्रसार हो जाए, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। भाषा और कला। प्रगतिवाद का जन आंदोलन से सीधा संबंध है, इसलिए इससे जुड़े साहित्य की भाषा जन भाषा होनी चाहिए। अनिवार्य था। प्रगतिवादी कवियों ने छायावादी भाषा से भी सरल भाषा में कविता की है। उन्होंने अलंकारों को सामंती अलंकारिकता की प्रवृत्ति से जोड़कर देखा है, इसलिए उन्होंने अलंकारों की परवाह नहीं की। अलंकारों के बजाय उन्होंने जन जीवन के लिए सहज उपमान और प्रतीकों का प्रयोग किया है। उन्होंने छंदों का भी तिरस्कार कर मुक्त छंद में कविता लिखी है। या यूँ कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कवियों की भाषा है वो जनमानस की भाषा है। धन्यवाद।